अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन लास्ट क्लास हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस किया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम MCQs एंड सम शॉर्ट Q&A एंड लॉन्ग Q&A. ओके. अच्छा, फर्स्ट MCQ हमारे पास है द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इज़ एक्चुअली रिस्पायरेशन. ओके. अच्छा, उसके बाद है प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ कोर्स. अच्छा, थर्ड है ईच स्टोमा इज़ फॉर्म्ड बाय ऑफ कोर्स टू गार्ड सेल्स. पढ़ चुके हैं हम लोग ये. अच्छा, नंबर 4 है रिस्पायरेटरी सरफेस पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी. सो एक्चुअली तीनों चीज़ें ही होती हैं रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए. थिन एंड वेट भी होती है, लार्ज भी होती है, परमेबल भी होती है. तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज. ओके, अगर 5 को देखें तो इंस्पायरेशन बेसिकली इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. सो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी. उसके बाद 6 है लेनेक्स इज़ लोकेटेड ऑन. लेनेक्स बेसिकली लोकेटेड होता है ट्रेचिया पे. ट्रेचिया की बिगनिंग पार्ट होता है. ओके. 7 है हमारे पास द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज़ एक्चुअली अल्वोलाई, लंग्स होता है. और 8 हमारे पास है इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग. तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज CO2 इन ब्लड. सही है. अच्छा, उसके बाद 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ अल्वोलाई. तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन एम्फीसीमा होगा. अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज. कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिससे हमारे एयर पैसेज वेज में इरिटेशन जो है वो बढ़ती है. तो वो बेसिकली हमारे पास ब्रोंकिटिस है. तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा. Okay, now let's see short question answers. Question number 1 is why the stomata generally open during daytime ना. तो बेसिकली इसका वेरी बहुत बेसिक आंसर ये है कि क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस हो रही होती है दिन में, सनलाइट होती है, तो प्लांट जो है ना वो फ़ोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है. वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कराया जाता है ग्लूकोज में. ग्लूकोज जो है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कराया जा रहा होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होती है और वो उसको इंटर होने के लिए प्लांट के अंदर उस स्टोमेटा का ओपन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टोमेटा के ज़रिए ही प्लांट के अंदर इंटर होगी. इसलिए स्टोमेटा जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास ओपन रहता है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम. सही है. तो इसका भी बहुत बेसिक आंसर है. अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कौन कर रहा होता है. सही है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि लीव्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे होते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए. अच्छा, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट और रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में दोबारा. किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ही ज़रिए, थ्रू द सेम. और अगर ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इनटेक की बात करें तो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर एक्चुअली एक्टिवली कैरिंग आउट सेलुलर रिस्पायरेशन टेकन इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, प्लांट्स का हर पार्ट जो है वो ऑक्सीजन को टेक कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा होता है ड्यूरिंग द डे. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है डेट अकर इन ऑल लिविंग प्लांट सेल्स. ओके, इंक्लूडिंग लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स और वही सब बातें, फ्रूट्स वगैरह ना, इन सब में ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली डे टाइम में इनटेक कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही होती है. तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स रेदर देन ओरल कैविटी ना. तो पहले तो ये देखो कि जब हम नॉस्ट्रल्स के ज़रिए सांस ले रहे होते हैं यानी कि नोज़ के ज़रिए, तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है. सबसे पहले तो दे हेल्प देम फिल्टर क्लीन द एयर वी ब्रीथ ना. जो भी सांस ले रहे होते हैं तो एयर जो हमारे नोज़ के अंदर जा रही होती है वो कंटिन्यूसली फ़िल्टर होती जाती है. जो भी टाइनी हेयर्स हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट को और जम से, ताकि लंग्स में जो एयर जाए वो जाते जाते तक सेफ जाए. सही है. और ब्रीथिंग थ्रू द माउथ डज नॉट डू दिस हेल्पफुल थिंग्स ना, एंड मे लीड टू डेंटल प्रॉब्लम्स एंड ड्राई माउथ ऑल्सो. सो इस वजह से नोस्ट्रल ब्रीथिंग जो है ना बेटर फॉर आवर हेल्थ. दैट्स वाई वी प्रीफेयर दिस.
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में तो डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन, यानी कि आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। अच्छा, 5 में वाई डू वी ब्रीथ डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। इसका बहुत बेसिक और रीज़नेबल आंसर यही है कि वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडीज़, ठीक है, ताकि हमारी मसल जल्दी काम करें और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एलिमिनेट कर सकें, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब भी हम सांस ले रहे होते हैं तो एक्चुअली हम ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहे हैं, सही है। और डीप ब्रीथिंग हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं और नॉर्मल ब्रीथिंग लेवल में वापस से दोबारा से आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ ना। तो बेसिकली ऑक्सीजन डेप्थ जो है ना, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है एक्सरसाइज के बाद, सही है, ताकि हमारा बैलेंस जो है ना वो दोबारा रिकवर और रिस्टोर हो सके, सही है। जब हम बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है टू गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, सही है। एंड आफ्टर द एक्सरसाइज स्टॉप्स अवर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू क्लियर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड गेट बैक टू नॉर्मल। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द ऑक्सीजन डेप्थ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रेफरेंसेस हैं। 8 में लंग कैंसर बताना है एंड 9th में अस्थमा। ओके, 10th में हमारे पास नेम 5 एनिमल्स विच यूज़ देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। ऐसे 5 एनिमल्स जो अपनी बॉडी के सरफेस को ही यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, इंटरचेंज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो बेसिकली अर्थवर्म, फ्रॉग, फ्लैटवर्म, सी ककम्बर एंड जेलीफिश आर द बेसिक एनिमल्स विच यूज़ योर बॉडी फॉर गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग का हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर वुड यू टेक टू अवॉइड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसके आंसर में हम बेसिकली इस बारे में लिखेंगे कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करें तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स से जो है वो बच सकते हैं। तो बेसिकली स्मोकिंग सबसे पहले तो ये आ गया, और कुछ मेजर हेडिंग्स हम डाल के इस आंसर को बहुत अच्छे से ब्रीफली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ें ऐसे छोड़ें जिससे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स से हम अवॉइड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत इजी है। डिस्कस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को पूरा डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इलस्ट्रेशन, यानी कि कुछ इलस्ट्रेशन के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है कि CO2 जो है वो किस तरह रिलीज़ होती है रिस्पायरेशन में। तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन ना। तो इसमें वेंटिलेशन इन मैन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। और 5 है वाई स्मोकिंग इज़ डेंजरस। स्मोकिंग जो है वो क्यों डेंजरस है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, और ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से क्यों रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली आप लोग को डिस्क्राइब कर दिया है इसके बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेटिस का। स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।